कहते हैं कि खामोश समंदर की गहराई और उसके आगोश में हो रही हलचल का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक ऐसे ही राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर साइलेंट हो गए तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी खामोशी मतलब उनके दिमाग में कुछ हलचल चल रहा है। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। नीतीश की खामोशी का यह इतिहास रहा है कि अगर नीतीश कुमार खामोश हैं तो इसका कुछ बड़ा खेल होने वाला है। फिलहाल नीतीश कुमार की खामोशी भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है और खासकर खामोशी के साथ नीतीश कुमार का राजगीर जाना बीजेपी को डरा रहा है। आखिर बीजेपी नीतीश के राजगीर जाने से क्यों डरी हुई है, बीजेपी के अंदर क्यों हलचल है और नीतीश क्यों खामोश चल रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नीतीश कुमार अपने फैसलों को लेकर बड़े ही चर्चा में रहते हैं। नीतीश कुमार के दिमाग को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए नीतीश की हर एक चाल पर उनके विरोधी के अलावा उनके सहयोगियों की भी नजर बनी रहती है। नीतीश कुमार अभी हाल ही में राजगीर गए हुए हैं, लेकिन नीतीश के राजगीर जाते ही बीजेपी डर गई है। आखिर राजगीर का नीतीश से क्या कनेक्शन है और जब भी नीतीश ऐसा कुछ करते हैं तो बीजेपी क्यों डर जाती है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हाल ऐसा हुआ कि वो पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई, जिसके बाद नीतीश कुमार की अहमियत और बढ़ गई और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। अब ये भी जानते हैं कि राजनीति में हर चीज की कीमत होती है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी को समर्थन देने से उनके कुछ और दुख दूर हो जाएंगे, उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत से मुद्दों पर नीतीश और बीजेपी के बीच मतभेद हैं, भले ही वो सार्वजनिक तौर पर दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसमें सबसे पहला मतभेद है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने को लेकर। नीतीश 20 साल से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरा मुद्दा है जातिगत जनगणना। बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पर नीतीश ने आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं अब नीतीश की मांग है कि सरकार आरक्षण के मामले को केंद्र की 9वीं अनुसूची में डाल दे, जिससे सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा पाए, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं तीसरा मुद्दा कोटे के अंदर कोटे का है। नीतीश ने इसकी शुरुआत 2007 में कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। चौथा मुद्दा है वक्फ संशोधन कानून का। बीजेपी ने जेडीयू से बिना चर्चा किए वक्फ संशोधन कानून को लोकसभा में लेकर आ गई, जिससे नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यूसीसी भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार खामोश भी हैं और उनकी खामोशी बीजेपी को खल रही है। इसी बीच वो राजगीर भी पहुंच गए हैं, जिसके बाद तो बीजेपी और ज्यादा डर गई है, क्योंकि नीतीश का ये राजनीतिक इतिहास रहा है कि जब भी राजगीर से लौटे हैं तो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल नीतीश कुमार 2017 में जब राजगीर से लौटे थे, तब उन्होंने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था और एनडीए में शामिल हो गए थे और सरकार बना ली थी। इसी तरह साल 2022 में नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे थे। उनके राजगीर पहुंचने के बाद लल्लन सिंह ने, जो इस समय मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हमला बोल दिया था और जेडीयू को तोड़ने का बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया था। उसके बाद नीतीश ने फिर से एनडीए का साथ छोड़ दिया और वो महागठबंधन में शामिल हो गए। तो ये नीतीश के राजगीर से लौटने के बाद के फैसले हैं जो एक बार फिर से इस तरह के चर्चा छेड़ दिया है। नीतीश और बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद, नीतीश की खामोशी, दिल्ली से दूरी और राजगीर के सफर ने नीतीश के पलटी मारने की खबर को एक बार फिर से हवा दे दी है।
अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश का राजगीर जाना बीजेपी को सता रही है।